स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 32 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी बेलाडोना। अब हम पढ़ेंगे एलन की नोट्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बेंजोइकम एसिडम। तो स्टार्ट करते हैं। बेंजोइकम एसिडम का कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। द मोस्ट मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक पर्टेन्स टू द ऑर्डर एंड द कलर ऑफ यूरिन। तो जो इसकी मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ऑर्डर और यूरिन का कलर। इट हैज़ मार्क्ड एक्शन ऑन मेटाबॉलिज्म पे भी इसका एक मार्क्ड एक्शन देखने को मिलता है। इट प्रोड्यूसेस एंड क्योर सिम्टम्स ऑफ यूरिक एसिड डायथीसिस। यूरिक एसिड डायथीसिस के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, सिम्टम्स जो होंगे उनको प्रोड्यूस भी कर सकता है बेंजोइक एसिड और क्योर भी कर सकता है विद हाईली कलर्ड एंड वेरी ऑफेंसिव यूरिन। देख लिया था कि ऑर्डर और जो कलर है यूरिन का वो मार्क्ड होगा, मतलब यूरिन हाईली कलर्ड होगी और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी। गाउटी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। रीनल इनसफिशियंसी, चाइल्ड वांट टू बी नर्स्ड इन द आर्म्स, विल नॉट बी लेट डाउन। रीनल इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी और जो बच्चा होगा वो नर्स की आर्म में रहना चाहेगा, विल और लेटना नहीं चाहेगा बिस्तर पे। पेन सडनली चेंज देयर लोकेलिटी, इसका जो पेन होगा वो अचानक से अपनी लोकेलिटी चेंज करेगा, मतलब मूविंग पेन होगा या फिर हम कह सकते हैं कि चेंजेबल सिम्टम्स होंगे। एंटीसाइकोटिक है, गाउटी और एस्थमेटिक पेशेंट होगा। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे तो गाउटी है, रोमेटिक डायथीसिस है और गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट है ये एक तरह से। फिर अब है इसका माइंड में क्या कह रहा है? प्रोन टू ड्वेल ऑन अनप्लेजेंट थिंग ऑफ पास्ट, ओमिट्स वर्ड्स इन राइटिंग एंड डिप्रेशन। तो क्या है कि अनप्लीजेंट थिंग जो हुई है पास्ट में वो उन्हीं को सोचता रहता है, वहीं पर अटका है, आगे मूव ऑन नहीं कर पाता। और अगर कुछ लिखेगा तो वर्ड्स को ओमिट करता रहेगा, हटाता रहेगा। कुछ भी लिखेगा उसमें से वर्ड्स काटते रहते हैं लोग, एक बार में नहीं कर पाते, तो वो ओमिट्स करता रहेगा वर्ड। डिप्रेशन में, ठीक है। हेड में क्या है? वर्टिगो, इंक्लिनेशन टू फॉल साइडवेज, थ्रोबिंग इन टेम्पोरल आर्टरीज कॉजिंग पफिंग अराउंड द ईयर्स, कोल्ड स्वेट ऑन फॉरहेड एंड वेन्स। वर्टिगो अगर साइड की तरफ फॉल करेगा, साइडवेज मतलब लेफ्ट या राइट, तो क्या होगा? वर्टिगो देखने को मिलेगा। थ्रोबिंग सेंसेशन होगा टेम्पोरल आर्टरी में और पफिंग मिलेगी ईयर्स के चारों तरफ। फोरहेड पे कोल्ड स्वेट होगा। और कहाँ होता है ये? फेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है। वेंस, ठीक है। ईयर में क्या है? स्वेलोइंग, कुछ भी स्वेलो करेगा तो कान में आवाज़ आएगी, नॉइज़ सुनाई देंगी, क्योंकि ईयर्स के चारों तरफ पफिंग हमने देखा था, पफिंग है और बिहाइंड द ईयर्स भी स्वेलिंग है, ठीक है। नोज़ में क्या है? इचिंग मिलेगी सेप्टम में, पेन होगा नेजल बोन्स में। फेस क्या है? कॉपर कलर्ड, स्पॉट हैं फेस पे रेड, उसके साथ साथ छोटे छोटे ब्लिस्टर्स मिलेंगे। सरकमस्क्राइब्ड रेडनेस देखने को मिलेगी, ब्लिस्टर्स के चारों तरफ रेडनेस और चीक्स के चारों तरफ रेडनेस, सरकमस्क्राइब्ड रेडनेस ऑफ चीक्स, ठीक है। माउथ में क्या है? अल्सरेशन ऑफ टंग देखने को मिलेगा, टंग पे बहुत सारे अल्सर्स जिन्हें हम एप्ते बोलते हैं वो देखने को मिलेंगे, एप्ते फॉर्म हो जाएंगे। प्रिकरिंग, पकड़, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ माउथ, ब्लूइश एंड ब्लीडिंग गम्स। प्रिकलिंग, प्यूकर्ड, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ माउथ में कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा और जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग कॉज करेंगे और ब्लूइश हो जाएंगे। स्टमक में क्या है? स्वेट वाइल ईटिंग, जब भी खाएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पसीना आएगा उसे। और उसके अलावा सेंसेशन ऑफ लंप का सेंसेशन फील होगा स्टमक में। एब्डोमेन में क्या है? कटिंग अराउंड द नेवल यानी कि नाभि के चारों तरफ कटिंग, पेन फील होगा। स्टिचिंग, पेन फील होगा लिवर रीजन में, ओके। रेक्टम में क्या है? स्टिचेस एंड कॉन्स्ट्रक्टेड फीलिंग, रेक्टम में भी स्टिचेस और कॉन्स्ट्रक्टेड फीलिंग है, माउथ में भी कॉन्स्ट्रक्शन फीलिंग है, मतलब जो भी ओपनिंग है वहाँ कॉन्स्ट्रक्टेड फीलिंग हो रही है। पुकरिंग, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रेक्टम, सेम पुकरिंग कॉन्स्ट्रक्शन है। इचिंग एंड वॉटी एलिवेशन अराउंड द एनस के चारों तरफ वॉटी एलिवेशंस हो जाएंगे और इचिंग होगी, मतलब एक तरह से हेमोरॉइड्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्टूल में देखें तो क्या होगा? फ्रॉथी, ऑफेंसिव, लिक्विड, लाइट कलर लाइक सोप सर्ट्स, वॉवल मूवमेंट, मोस्टली विंडी। फ्रॉथी स्टूल होगा, ऑफेंसिव होगा, लिक्विड और लाइट कलर्ड होगा जैसे सोप सर्ट्स की तरह। वॉवल मूवमेंट्स कैसे होंगे? वाइंडी होंगे, मतलब वॉवल मूव तो करेगी लेकिन फूड नहीं जा रहा, उसमें केवल गैस पास हो रही है, ये वाला। तो ये था हमारा जीआईटी में, हमने देख लिए इतने सारे सिम्टम्स। क्या क्या देखिए कि जो स्टूल है वो कैसा है? फ्रॉथी, ऑफेंसिव, लिक्विड है, यानी कि डायरिया देखने को मिलेगा स्पेशली बच्चों में। और जो
डायरिया होगा क्या, डिस्चार्ज ऑफेंसिव है तो वाइट होगा, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, और इतना ज़्यादा लिक्विड स्टूल होगा कि वो डायपर से भी रन करेगा पोडोफाइलम की तरह। और यूरिन ऑफेंसिव होगी, ये हम देख चुके हैं, और डीप रेड कलर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिनरी सिम्टम्स में रिपल्सिव ऑर्डर होगा यूरिन में, ओके। चेंजेबल कलर चेंज करेगी यूरिन, जैसे डार्क ब्राउन है, फिर रेड हो गई, ऐसे करके कलर चेंज करेगी। ब्राउन एक्रिड होगी। और जो ऑर्डर है वो भी बहुत ज़्यादा है, रिपल्सिव ऑर्डर है, मतलब हाईली इंटेंसिफाइड ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, एकदम रिपेल करने वाला कि कोई पास भी ना जाए। एन्यूरेसिस ड्रिबलिंग, एन्यूरेसिस देखने को मिलेगी स्पेशली रात में बच्चों में। और ड्रिबलिंग ज़्यादातर ओल्ड मेंस में देखने को मिलेगी कि जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं और जिनका प्रोस्टेट इनलार्ज हो चुका है, उनमें ड्रिबलिंग देखने को मिलेगी। ऑफेंसिव यूरिन मिलेगी ओल्ड मैन में। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड निकलेगा और बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी, ड्रिबलिंग होगी, ये सब देख चुके हैं। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होगा। वेसाइकल कैटरा फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया सिस्टाइटिस, सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से वेसाइकल कैटरा देखने को मिलेगा, और सिस्टाइटिस की भी कंडीशन है, मतलब ब्लैडर भी इन्फ्लेम्ड हो चुका है इनका। अब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखेंगे। हॉर्स इन द मॉर्निंग में हॉर्सनेस रहेगी, गले में एक म्यूकस फंसा हुआ लगेगा, खराश है जैसा। अस्थमेटिक कफ आएगा, रात को वर्स्ट हो जाएगा, लाइंग ऑन राइट साइड, और राइट साइड लेटने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चेस्ट कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंडर रहेगा, पेन रहेगा हार्ट के रीजन में। एक्सपेक्टोरेशन है किसकी, ग्रीन म्यूकस की। तो कफ में क्या होगा कि एक्सपेक्टोरेशन होगी ग्रीन म्यूकस की, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वेरीनेस रहेगी, लेजिट्यूड रहेगा, थकावट सी रहेगी, एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होगा, चेस्ट टेंडर हो गया, ये सब देख चुके हैं। बैक में देखें तो बैक में क्या है, प्रेशर मिलेगा स्पाइनल कॉलम पे, कोल्डनेस मिलेगी सेक्रम में, सेक्रम पे कोल्डनेस मिलेगी, सेक्रम पे, स्पाइनल कॉलम पे। बैक सिम्टम्स में जितने भी हमने सिम्टम्स देखे हैं अब तक, वो उनमें सब में यही देखने को मिलता है, क्या तो स्पाइनल कॉलम अफेक्टेड है या फिर सेक्रम अफेक्टेड है। डल पेन मिलेगा इन द रीजन ऑफ किडनीज, वर्स वाइन से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो जॉइंट्स क्रैक करेंगे मोशन पे, क्योंकि यूरिक एसिड डिपोजिशन हो रहा है, गाउटी डायथिसिस है, तो जॉइंट्स क्रैक करेंगे मोशन पे। टीयरिंग मिलेगी विद स्टिचेस के साथ। पेन होगा टेंडो एक्लेस में। रिमेटिक गाउट है, नोट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, गाउटी डिपॉजिट्स है, गैंग्लियन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ रिस्ट देखने को मिलेगी, मतलब जहाँ भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स मेनली अफेक्टेड होंगे, पेन और स्वेलिंग मिलेगी नीज में, रिस्ट में, ठीक है। बिनियन ऑफ ग्रेट टो का बनियन देखने को मिलेगा। टीयरिंग पेन इन द ग्रेट टो, टीयरिंग पेन भी होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा किसमें, ग्रेट टो में, मतलब अंगूठे में, पैर के अंगूठे में। मतलब एक तरह से क्या है, जो ग्रेट टो है वहाँ पर पेन हो रहा है, स्टिचिंग फील हो रही है, रेडनेस है, स्वेलिंग हो गई है। फीवर में क्या है, कोल्ड हैंड्स, फीट, बैक, नीज, चिल्स, कोल्ड स्वेट, इंटरनल हीट ऑन अवेकनिंग, मतलब हाथ पैर ठंडे होंगे। सेक्रम यानी कि बैक वाला जो पार्ट है वो ठंडा होगा, घुटने ठंडे हो जाएंगे, चिल्स फील होंगे, कोल्ड स्वेट ठंडा पसीना आएगा वेरेट्रम की तरह। इंटरनल हीट फील होगी अवेकनिंग पर जब उठेगा। स्किन में क्या है, रेड स्पॉट्स मिल रहे थे और इचिंग मिल रही थी। अब देखते हैं मोडालिटीज़ क्या है, वर्स हो जाएगा ओपन एयर में और अनकवरिंग से। तो हमने एक्सट्रीमिटीज़ में क्या देखा था, एक्सट्रीमिटीज़ में हमने देखा था कि गाउटी डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, मतलब गाउटी कंक्रीशंस, छोटे छोटे गाउटी यूरिक एसिड के डिपोजिशंस देखने को मिलेंगे। अर्थराइटिस वेगा देखने को मिलेगा, और सारे जॉइंट्स अफेक्ट हो जाएंगे, नी का, रिस्ट का, ये मोशन में क्रैकलिंग मिल रही थी, और नोडोसाइटिस की कंडीशन है बेसिकली, और हमने देखा था ग्रेड 2 अफेक्ट है। तो ये रही हमारी बेंजोइकम एसिडम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।